साहब बहुत शुक्रिया आपका। ये ज़रा थोड़ा सा समझाइएगा, ये ठीक है कदर बढ़ जाना तो समझ आता है, वो काफ़ी अरसे से एक ट्रेंड चला आ रहा है और अनसर्टनिटी है, उसकी वजह से बहुत कुछ होता रहा है, लेकिन इतना रिकॉर्ड इजाफा रुपए की कदर के अंदर, इसकी वजह आपके सामने क्या है, बुनियादी वजह? बुनियादी वजह तो ये है कि एकदम से डॉलर्स की जो है मार्केट में वो कम हुई है और एकदम से उसका जो सप्लाई है डॉलर्स का उसमें कुछ इंक्रीज आया है। अब इसकी मुख्तलिफ वजह हो सकती हैं। मेनली बिकॉज डिमांड कम होने की वजह तो ये है कि ऑयल की जो पाकिस्तान ने पेमेंट्स करनी थी, ऑयल इंपोर्ट्स, वो सबसे बड़ा हमारा डॉलर्स के ऊपर जो डिमांड होती है वो ऑयल से आती है, तो वो सारी जुलाई में हो चुकी थी। और उसकी वजह से ही इनफैक्ट जुलाई में हम लोगों ने एक्सचेंज रेट के ऊपर प्रेशर देखा था, क्योंकि 1.7 अरब डॉलर के नजदीक कोई ऑयल रिलेटेड पेमेंट्स थी सिर्फ। ठीक। अब एकदम से वो रुक गई हैं और उसके साथ साथ मेरे ख्याल में फिर ये भी हुआ है कि एक्सपोर्टर्स ने देखा है कि अब डिमांड और सप्लाई की इक्वेशन रिवर्स होने वाली है और उन्होंने पैनिक में या एकदम से फैसला करके अपने डॉलर्स वापस लाने शुरू किए हैं। ये काफी देर से गवर्नमेंट उनको कह रही थी करने के लिए, और वो आई थिंक फिर मंडे को शुरू हुआ है वो काम। तो जैसे ही वो पैसे, उनकी ओपन पोजीशन इसको कहते हैं, जब उन्होंने वो क्लोज करनी शुरू की है, तो एकदम से डॉलर्स का सप्लाई ज्यादा हुआ है और यहाँ से डिमांड जो थी वो कम हुई है, क्योंकि एलसीज जो जिस हिसाब से रिटायर हो रही थी जुलाई में, वो अब नहीं हो रहा था। तो एज अ रिजल्ट मार्केट ने फिर आपको ये रिफ्लेक्शन दिखाई है कि उसकी प्राइस डॉलर की एकदम से गिरी है। ठीक, अच्छा, ये एक सवाल ये भी जहन में आता है कि जाहिर बात है इतना वॉलेटाइल सी सिचुएशन है, कभी हमने तो देखा पिछले 2-3 महीने के अंदर तो बहुत ज़्यादा ही उतार चढ़ाव रहा, इनफैक्ट चढ़ाव ही रहा डॉलर की कदर के अंदर। क्या मुझे पूछते हुए भी शायद तकलीफ हो रही है, लेकिन क्या ये वाकई ये टेम्पररी है फेज, या आपको लगता है कि नहीं ये इट्स गोइंग टू स्टे फॉर अ वाइल और ये सर्टनिटी अब रहेगी और ये एकदम दोबारा हाइक नहीं आएगा डॉलर की कदर में? तो मुनीब, ये जो 245 तक चला गया था डॉलर, कोई 248 को भी टच कर रहा था बीच में पिछले हफ्ते, ये एक अननेचुरल प्राइस थी। पाकिस्तान के इकोनॉमिक फंडामेंटल्स ये वाली प्राइस नहीं रिफ्लेक्ट करते। तो वो तो एक प्योरली टेम्परेरी प्रेशर्स की बेसिस पे जो हम लोगों ने पिछले 2 हफ्तों में जो हाइक्स देखी हैं, वो टेम्परेरी प्रेशर्स की बुनियाद पे थी। अलबत्ता अभी ये कहना मुश्किल है कि ये जाके चीज रुकेगी कहाँ, क्या 220 पे रुकेगा डॉलर या 210 पे जाएगा। आई थिंक दिस इज वेरी डिफिकल्ट टू से, लेकिन आई थिंक प्रेशर रहेगा डॉलर के ऊपर अनटिल द आईएमएफ प्रोग्राम इज कंप्लीटेड, और वो फिर प्रोबेबली 3rd वीक या 4th वीक ऑफ अगस्त तक जाके उस पर क्लैरिटी आनी शुरू होगी। आई डोंट थिंक वी आर आउट ऑफ द वुड्स येट, लेकिन अभी डेफिनेटली ये हुआ है कि मंडे के दिन एकदम से डॉलर्स की तादाद जो है मार्केट में, उनमें बहुत तेजी से इजाफा आया है और एकदम से डॉलर्स की जो डिमांड थी मार्केट में एलसीज को रिटायर करने के लिए, वो एकदम से कम हुई है। तो वो फिर मार्केट प्राइस में रिफ्लेक्ट हो रही है चीज। अच्छा, कुछ ये भी कहा जा रहा है, कुछ लोग ये भी तज्जिया कर रहे हैं कि शायद आईएमएफ की वजह से जो कहा जा रहा है, जो मीटिंग की बात की जा रही है, या जो पैसे जो डॉलर्स हमें रिलीज होने हैं, अगर चले वो फैक्टर भी हो और वो भी इसके अंदर कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो वंस मैं थोड़ा सा चाह रहा हूँ कि आप इसको थोड़ा सा पिक्चर करें हमारे लिए कि वंस वो एक ट्रॉन्च रिलीज होती है, अपेरेंटली कहा जाए 1.8 बिलियन डॉलर की होगी, और उस ऐसी जब रिलीज होती है कोई ट्रॉन्च, कितना रिफ्लेक्ट करता है उसका इंप्रेशन मार्केट के ऊपर, खास तौर पे जो डॉलर रुपी पैरिटी है उसके ऊपर कितना इम्पैक्ट आता है उसका? काफी इम्पैक्ट आता है मुनीब, क्योंकि मार्केट ने फिलहाल काफी हद तक डिफॉल्ट जो है वो प्राइस इन किया हुआ है। मार्केट ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जुलाई डिफॉल्ट के लिए ब्रेस कर रही थी और काफी देर के लिए लग भी रहा था कि हो पॉसिबिलिटी है इस किस्म के इवेंट के लिए। अब वो पॉसिबिलिटी जो है वो पीछे हटती चली जा रही है। जैसे ही स्टाफ लेवल एग्रीमेंट आईएमएफ के साथ जो हुआ है, उसकी अनाउंसमेंट आई कोई मेरे ख्याल में क्या 2 हफ्ते पहले, तो थोड़ी सी पीछे हटी वो पॉसिबिलिटी। अब जो आईएमएफ की कल स्टेटमेंट आई है कि तमाम कंडीशंस मीट हो चुकी हैं, एक्सटर्नल फाइनेंसिंग गैप रह गया है, जहां पे अब कोई 4.2 अरब डॉलर की सपोर्ट सऊदी अरब, यूएई और कतर के, और शायद उसमें एक आध और भी मुल्कों, लेकिन मेजर ये इन 3 मुल्कों का हिस्सा है। ठीक है। जब वहां से उनको कमिटमेंट आ जाएगी कि यस वी आर विलिंग टू प्रोवाइड दिस सपोर्ट टू पाकिस्तान, तो फिर वो बोर्ड मीटिंग स्केड्यूल कर लेंगे। जैसे ये बोर्ड मीटिंग स्केड्यूल हो जाएगी, तो एक और हम लोगों को इस किस्म का बम्प नजर आएगा,
क्योंकि उसके बाद एक और इवेंट होएगा जब पाकिस्तान का डिफॉल्ट रिस्क जो है वो एक कदम और पीछे हटेगा। जब बोर्ड मीटिंग हो जाएगी उसके चंद रोज बाद पैसे रिलीज हो जाएंगे तो स्टेट बैंक से एक प्रेस रिलीज इशू होती है सेइंग कि द फंड्स हैव बीन रिसीव्ड ओवर हियर। उसके बाद जितना डिफॉल्ट रिस्क प्राइस इन किया हुआ है वो सारा अनरेवल करेगा। ठीक है। तो आई थिंक अभी काफी और इसमें गुंजाइश है इन द डायरेक्शन वी आर गोइंग, बट we are not out of the woods until the deal is done, until the अच्छा, चलें मैं इसको थोड़ा सा मैं इसको चाहता हूं कि ज़रा एक अच्छी और मुस्बत और ऑप्टिमिस्टिक पिक्चर भी लोगों के सामने पेंट होनी चाहिए। लेट्स कि IMF की ट्रांच आ जाती है, जो एक्चुअल वैल्यू है डॉलर की, जो एक्चुअल उसकी कदर है, आपके नज़दीक वो कहाँ पर रहनी चाहिए? रुपी डॉलर पैरिटी क्या होनी चाहिए? क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, कुछ अर्सा पहले मेरी इनफॉर्मल से गुफ्तगू हो रही थी इसहाक डार साहब से, तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा था कि इसकी एक्चुअल वैल्यू शुड बी बिटवीन 175 एंड 170। उन्होंने कहा इससे ऊपर नीचे होना चाहिए, लेकिन बहुत ऊपर नहीं जाना चाहिए। बट आप भी एनालाइज करते हैं बहुत सी चीज़ों को, सो व्हाट डू यू सी कि क्या होनी चाहिए रुपी डॉलर पैरिटी? ये 175 वगैरह तो खैर इज इंटायरली अनरियलिस्टिक। आई वुड लाइक टू सी के डार साहब ने किस बुनियाद पे ये फिगर निकाला है। आप पाकिस्तान का रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट देख लें, जिसको यूज किया जाता है स्टडी करने के लिए कि एक्सचेंज रेट मुल्क का लगभग अंदाजन कहाँ पे होना चाहिए, और जो वो हमें बता रहा है वो तो कह रहा है कि जिस लेवल पे आज बैठा है शायद इससे थोड़ी कम लेवल पे हो सकता है डॉलर, लेकिन 175 180 तो खैर इज इंटायरली एंड टोटली अनरियलिस्टिक। सो आपको लगता है कि इवन जब IMF की ट्रांच आ भी जाती है, मौसूल भी हो जाती है हमें, तब भी ये डॉलर की जो एक्चुअल कदर है दैट शुड बी अबव 200, 215-20 रुपए यही होगी? Let's say I will be very surprised अगर वो 200 से नीचे चली जाए, बिकॉज हमारा रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट जो है उसको 100 के 3 पॉइंट्स के इर्द गिर्द होना चाहिए। तो अगर आप उसको 200 से नीचे ले जाएंगे तो यू विल हैव एन ओवर वैल्यूड एक्सचेंज रेट, नो डाउट अबाउट इट, और वो वैसे भी IMF नहीं मानता, यूजुअली वहां से प्रॉब्लम्स आती हैं। 200 से नीचे जाना इज लुकिंग वेरी वेरी डिफिकल्ट राइट नाउ। मैं ये नहीं कह रहा मुमकिन नहीं है। मुनीब, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, मैं यूजुअली करेंसी और स्टॉक मार्केट की फोरकास्टिंग नहीं करता। ये ट्रेडर्स और उन लोगों का काम होता है, लेकिन बेसिक कॉमन सेंस ये बताती है कि 200 से नीचे जाना इज वेरी डिफिकल्ट राइट नाउ, बट मे बी आई कुड बी रॉन्ग। अच्छा, बट आप ठीक कह रहे हैं इसमें कि अनसर्टन से एलिमेंट तो मौजूद है, बट टुवर्ड्स द एंड एक सवाल है कि ठीक है, हमने सारी बात कर ली कि डॉलर की कदर में कमी हुई है, रुपए ने गेन किया है, तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अवाम अफेक्ट होते हैं। जो इन्फ्लेशन है उससे भी रिकॉर्ड नंबर्स हैं जो हमारे सामने आ रहे हैं, जो इन्फ्लेशन हुई है जुलाई के महीने में भी। आपके नज़दीक ये जो अगर रुपी डॉलर पैरिटी या रुपए की कदर और बेहतर होती है या स्टेबलाइज कर जाता है, इसका असर इन्फ्लेशन पे, महंगाई पे पड़ेगा? कोई नंबर्स कम होंगे या वो लॉन्ग टर्म काम है, शॉर्ट टर्म नहीं है? नहीं, डेफिनेटली कम तो होंगे। इन्फ्लेशन को फाइट करना लॉन्ग टर्म काम तो नहीं है, अलबत्ता मीडियम टर्म का काम है, यानी कि चंद महीने लगेंगे उसमें इसको वापस काबू में लाने के लिए। चंद से मतलब 6, 7, 8, 9 महीने लग सकते हैं, लेकिन इम्पैक्ट इमीडिएट तो आता है इसका, और वो इस तरह से आता है कि जहां पे आपकी महंगाई चढ़ रही होती है तो पहली प्रायोरिटी होती है कि उसका जो इजाफा है उसको रोका जाए। ग्राफ जो ऊपर जा रहा है उसको पहले फ्लैट आउट किया जाए और फिर उसको नीचे लेके आते हैं, तो उसमें एक्सचेंज रेट का बहुत बड़ा हाथ होता है। एंड आई थिंक जैसे एक्सचेंज रेट जो पाकिस्तान का अगर एडजस्ट करेगा इसी तरह जैसे आज और कल उसने किया है, तो उससे पहली चीज तो आपकी जो रिटेल प्राइस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल है उस पर फर्क पड़ता है, क्योंकि पेट्रोल डीजल हम लोग डॉलर्स में खरीदते हैं और रुपयों में बेचते हैं, तो जब रुपए की कदर चढ़ती है तो उसकी कीमत गिरती है ऑब्वियसली। तो पहला तो इम्पैक्ट उसका वहां पे पड़ेगा और वहां से फिर वो आउटवर्ड फ्लो करेगा। एंड देन जितनी और एलसीज अभी फंसी हुई थी उनको जब क्लियर करने लगेंगे, वो तो खैर ज्यादातर मशीनरी की हैं, बट जो एडिबल आइटम्स हैं आपकी जैसे पाम ऑयल है उसकी भी प्राइसेस बहुत तेजी से गिर रही हैं, ठीक है, इंटरनेशनल मार्केट में भी, और एक्सचेंज रेट की वजह से भी फर्क लाजिम पड़ेगा इसका इन्फ्लेशन। ठीक है, बहुत शुक्रिया खुर्रम हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद थे।